जी, वेलकम टू ऑल। अच्छा क्लास, मैं आपको दोबारा एक बार ना थोड़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये जो स्टेप है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा है तो समझ आ जाए अच्छी तरह से। देखिए, आपने स्क्रीनशॉट सारे अपने यहाँ लगा लिए। हमने 2 स्क्रीनशॉट यूएसए के, ठीक है, 2 हमारे हो गए यूके के, ठीक है। देन आप ये राइट कॉर्नर शेयर पे आए, शेयर पे आके आपने वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट ये देखें, ये है वेबसाइट। वेबसाइट को आप वन टाइम क्लिक कीजिएगा। हाँ, तो आपने ये प्रेजेंटेशन में ही इसको रहने दें, ठीक है। तो आपने ओपन वेबसाइट कर लेना है। ओपन वेबसाइट आपने किया तो एक न्यू लैंडिंग पेज ओपन हो गया। ये देखें, एक नया पेज ओपन हो गया है हमारी उस प्रेजेंटेशन का जो हमने कैनवा के ऊपर क्रिएट की है, ठीक है। दिस इज द प्रोफेशनल वे टू प्रेजेंट योर स्टैट टूवर्ड्स योर क्लाइंट, ठीक है। जब आप इस तरह से अपने स्टैट्स क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे तो उसके ऊपर एक इंप्रेशन जाएगा आपका कि ये एक प्रोफेशनल वीए है, ठीक है। देन आपने, ये है आपका यूआरएल, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है लिंक को। ये आपने ये देखें ब्लू, ये कैसे कर रहा हूँ मैं। इस ठहरा, थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं। यहाँ पे हम जाकर लेफ्ट जो क्लिक है इसको डबल क्लिक करेंगे ना तो ये ब्लू हो जाएगा। ये देखें, डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। देन राइट क्लिक करके इसको आपने फिर लेफ्ट क्लिक करना तो कॉपी कर लिया। अच्छा, अब ये लिंक हमने कॉपी कर लिया हुआ है, ठीक है। इसको अब हम कहाँ पे लेके आए हैं, अपनी उस शीट के ऊपर जो कि हमारी असाइनमेंट की शीट है। हम अपनी असाइनमेंट शीट पे इसको ले आए। हमारी असाइनमेंट शीट ये थी, ठीक है। किनकी, ये देखें यहाँ पर उस्मान मुर्तज़ा की मैंने शीट बनाई। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। एक शीट में आपको और बनाने बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने आज बच्चे ने आना है इस वाले, ये मेरा एरो देखें जरा गौर से। लेफ्ट साइड पे बॉटम पे ये जो प्लस का निशान है इसको आपने क्लिक करना है। वन टाइम क्लिक करना है, ओनली वन टाइम। तो ये शीट एक नई ओपन हो गई। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है तो ये आ रहा है रीनेम। इसको मैं रीनेम देता हूँ। तो मैं ये किसी A1 बाय, ये मैं कर देता हूँ शाजम। तो ये शाजम साहब की ए को हम कैपिटल लिखें ताकि A1 बाय शाजम, ठीक है। ये मिस्टर शाजम साहब की शीट तैयार हो गई है, ठीक है। अब शाजम ने अपनी शीट पे काम करना है। उस्मान साहब की शीट पे नहीं आना, परफॉर्मेंस शीट पे नहीं जाना। उस्मान ने शाजम की शीट पे नहीं जाना, शाजम ने उस्मान की शीट पे नहीं जाना, अपनी शीट पे रहना है। अब मैं शाजम की शीट पे, शाजम यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे आके लिखना लिंक, ठीक है। और वो जो हमने कॉपी किया हुआ लिंक, एक बार हम नीचे क्लिक करेंगे, फिर इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट लिंक, इंसर्ट ये वाला पॉपअप आ जाएगी। इसमें आपने राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है लिंक को और अप्लाई कर देना है। तो ये वाला लिंक यहाँ पर पेस्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है और आपकी असाइनमेंट जो है वो कल का दिन आपको असाइनमेंट के लिए दिया जाएगा। परसों क्लास होगी और क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट सबकी चेक होंगी वन बाय वन। उसके बाद फिर लेक्चर दिया जाएगा और फिर नेक्स्ट असाइनमेंट आपको दी जाएगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चीज में परेशान नहीं होना कि ये असाइनमेंट का तरीका थोड़ा मुश्किल है। ऐसा है नहीं, आपको सिर्फ डे फर्स्ट है, थोड़ा आप इसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे, उसके लिए आप अपनी रिकॉर्डिंग बार बार सुने, ठीक है। रिकॉर्डिंग में और रिकॉर्डिंग के बाद जो चीज समझ नहीं आ रही वो आप ग्रुप में बार बार पूछें, ठीक है। मैं अवेलेबल हूँ, सर हैं, और बाकी आप में से जिसको भी आता हो या जो भी किसी की क्यूरी हो आप ग्रुप में आके मेंशन करें अपनी, ठीक है। एक दूसरे को आप लोग भी गाइड करें, हम भी करेंगे। और बहुत डिटेल से आपको बता दिया, ये वो तरीका है जो इतने इतने कोर्स करने के बाद भी लोगों को अपनी जो प्रोडक्ट है या जो भी अपनी उनकी होती है वो प्रेजेंटेशन उनको नहीं आती दिखानी या बतानी, ठीक है। तो ये तो आखिरी लेवल तक नहीं बच्चों को आता, जो हम आपको पहले लेवल पे ही समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं, ठीक है। हमने आपको पहले ही कहा था कि आपकी एक्सपर्टीज इस लेवल की होगी कि जहां बाकी लोगों का काम खत्म होता है इंशाल्लाह आपका वहां से शुरू हुआ करेगा। तो ये चीज आपको जब कल कल के दिन मुश्किल लगेगी, नो डाउट, ठीक है। तो एक बार मैं भी जो है ग्रुप में स्टेप लिख के सेंड कर दूंगी असाइनमेंट्स के, ताकि आपको वहां से भी देखने में आसानी रहे, बाकी रिकॉर्डिंग में इसके बाद कोई भी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन एक बात कीप इन योर माइंड, सर ने भी बार बार कही है कि आपने किसी की शीट के साथ कोई
नहीं करना काम, आपने अपनी शीट से जो है ना अपना कंसर्न रखना है। और जैसे ही आप किसी और की शीट पे जाएंगे या कुछ करेंगे, यहाँ पे मुझे भी और सर को भी जो है ना आपकी एक्टिविटी फौरन से पहले शो हो जाएगी, ठीक है। तो आपने अपना काम करना है, अपनी सबमिट करवानी है। ऐसे ही फिर इसके अगली शीट जो होगी वो A2 बाय शाज़म या A2 बाय उस्मान, ऐसे ही सबकी हुआ करेगी। ऐसे ही आपकी जो है वो ऑनवर्ड शीट फिर असाइनमेंट्स चलती जाएंगी। और बस कल आप इसको एक बार कर लेंगे, हैंड्स ऑन हो जाएगा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा काम। अच्छा, जो सेकंड वन है वो बात ये कि आप लोगों की जो है अब नेक्स्ट जो काम है वो टूल्स का काम है, ठीक है। हम लोगों ने अब टूल पे बाकी काम करना है। टूल्स जो है वो कुछ तो एक्सटेंशन सर ने आपको बताई फ्री की हैं, आप लोगों ने कर ली है उसमें डाउनलोड। बाकी जो आज आपको बताया है कि हीलियम और कीपा, होलसेल के दो मेन टूल्स हैं, हीलियम 10 और कीपा, ये आप लोगों को परचेज करने पड़ेंगे। उसके लिए जो है वो तकरीबन 2500 में जो हम लोगों ने एक पैकेज दिया हुआ है, हम लोग वहां से ले रहे हैं। लेकिन अब इर्द गिर्द किसी ने बताया कि कहीं और से जो है वो इसके रेट जो है कुछ कम पता चले हैं। लेकिन इनकी सर्विसेज का ये होता है कि फिर सर्विसेज अच्छी नहीं होती अगर रेट्स कम हो जाए। तो हम लोगों ने बहुत देख के और छान पटक करके जो है ना ये अपना पैकेज बनवाया, वो अपने लिए और स्टूडेंट्स के लिए। और टूल जो आपके इंस्टॉल, वो जो टूल प्रोवाइडर है वो आपके टूल्स आपके सिस्टम में आके इंस्टॉल करेंगी एनी डेस्क पे, ठीक है। इसलिए आप लोग हमने एनी डेस्क करवाया था कि एनी डेस्क पे वो आपके टूल जो है वो इंस्टॉल करेंगी आके। उस टूल के बाद जो है वो आपका अगला काम स्टार्ट होगा। उसके लिए कल का दिन आप लोग हमें दें, हम कल भी कहीं से पता करते हैं। मे बी पॉसिबल कि हमें इससे भी चीप जो है ना हमारी टूल्स की सोर्सिंग हो जाए, क्योंकि हमारे प्रीवियस बैच में कुछ स्टूडेंट्स ने, अब ये 1 महीने की सब्सक्रिप्शन होती है टूल की, ठीक है। जैसे आपका बिल आता है महीने बाद, ऐसे ही टूल का बिल आपको महीने बाद पे करना होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमें कहीं जो है ना वो टूल इससे भी लो प्राइस में मिल जाए। उसके बाद फिर जो है वो हम आपको बताएंगे कल इंशाल्लाह। तो फिर आप परसों जो है वो अपने टूल इंस्टॉल करवाएं वन बाय वन सब स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो स्टूडेंट जिनकी अप्रोच है, खुद उन्हें पता है कहाँ से मिलते हैं, वो खुद से भी ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैंने कह दिया मैं ये सर आपको बताएंगे। आपको जहां से भी टूल अच्छे मिल रहे हैं, आप अपने जो 2 टूल ले लें, हीलियम 10 और टीपा, ठीक है। आप लोग भी पता करें, मे भी पॉसिबल कि आपको रेट कहीं से जो है वो चीप मिल जाए, आप फिर हमसे शेयर करें। हम कहीं से लेते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने लिए हैं, हम आपको उनसे पूछ के बताते हैं उनकी सर्विस कैसी है। और जहाँ पे भी फिर बात बनती है ना, फिर वहां से आप लोगों ने टूल्स लेने हैं आप सबने। बाकी जो हमारी परसों की क्लास होगी वो टूल्स पे होगी इंशाल्लाह, बाकी काम टूल्स पे होगा। अभी आप लोगों ने जो सर ने असाइनमेंट दी है, कल ये वाला काम करना है आप लोगों ने। और जैसे भी समी कह रहे थे कि अकाउंट में एरर आ रहा है अभी, तो ठीक है, अमेजोन कभी कभी ये मसला कर देता है कि अकाउंट के बगैर पेज ओपन नहीं होता, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है वो पेज ओपन हो जाता है। तो आप लोगों ने देखना है, अगर अकाउंट बनाए बगैर ही आपका amazon.com खुल रहा है और उसकी मार्केट प्लेस चेंज हो रही है, तो नो इशू, आप अकाउंट बनाए ही ना, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को इशू होगा कि वो पेज ही अमेजोन का गूगल पे जाके नहीं खुलेगा, वो आपको अकाउंट कहेगा बनाने को, तो फिर उन स्टूडेंट्स को जो है बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि बगैर अकाउंट बनाए ही जो है आप लोगों का काम चल जाएगा। अब किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल इससे रिलेटेड, आज की असाइनमेंट से रिलेटेड हो या और कोई भी हो, तो आप करें, फिर हम इसको वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। जी अनम्यूट होके क्वेश्चन कर लें, जिसका भी कोई क्वेश्चन है। आपकी आवाज नहीं आ रही रहीला, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोलें अपना हेडफोन पास करके। जी, मैं कह रही हूँ कि Amazon.com आगे हमने किधर जाके क्लिक करना है। amazon.com का पूछ रही हैं आप? जी 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 amazon.com हमने जाके गूगल पे जाके खोल लिया ना, उसके बाद हमने उसको, वो जी जो जी गूगल के आगे सर्च बार बनी हुई है गोल सा जो होता है मिरर सा, वो देखें सारे भी अपना जी कर्सर लेके जाएंगे, ये जो गूगल के आगे जी आएगा, आपने वहां जाके सर्च करना है। तो आपका amazon का ये वाला पेज जो अब इंटरफेरेंस आपको शो हो रहा है, आपका ये वाला पेज फिर खुल जाएगा वहां पे, ठीक है। जी जी, ये खुल गया। इसके ये बाद देखें, हम क्या ये देखें, करेंगे? हाँ, ये देखिए ना, आपको सब बता रहे हैं, खोल के दोबारा से बता दें। जी ये देखिए, जी जी amazon.com लिखा, वहां जाके हमने जी एंटर कर दिया आपने लैपटॉप से, ठीक है। अब ये आपका पेज खुल गया। अब हमने ये देखना है, ऊपर जी जहाँ सर का कर्सर है देखेंगे, ये amazon.com ही आपने खोलना है। एक इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है स्नैपिंग टूल से। फिर आपने यहाँ पे जहाँ कर्सर जी गया है, यहाँ अपनी मार्केट चेंज करनी है। पहले यहाँ पाकिस्तान आ रहा होगा, आपने यहाँ क्लिक करना है, तो वो नीचे कोड मांगेगा। कोड आपको बताया 10001 कोड देना है। तो ये जो है ये अप्लाई जी कर देना, तो ये अमेरिका का खुल जाएगा फिर, ठीक है, यूएसए का। वो फ्लैग देखें,
राइट साइड पे नीचे फ्लैग आ रहा है सर, फ्लैग दिखाई दे रहा है, ये फ्लैग ये देखें, यहाँ पता चल रहा है कि ये अमेरिका की मार्केट आ गई हुई है, ठीक है ना, ये यूके की है, ठीक। ये यूके की है, लेकिन आपने फिर यूएसए की, ये देखिए ये यूएसए की आ गई है। तो ये आपने लेना जी है एक एक आपने डॉट कॉम का लेना है स्क्रीनशॉट, एक मार्केट चेंज करके लेना है, फिर एक दो amazon डॉट को डॉट यूके का स्क्रीनशॉट लेना है कि ऊपर हमने देखना है डोमेन आपने चेंज की है सही गूगल पे जाके, फिर आपने मैनचेस्टर की जी जो जी। कोड लगाना है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये 4 स्क्रीनशॉट आपने लेने हैं, ठीक है। चले, अब तो नीचे ये सीजर का आइकन कैसे आएगा, ये मैं आपसे पूछ टीचर रही आपको थी। बताया सर ने, देखें व्हाइट वाले सर्च बार पे है जहाँ सर का कर्सर जा रहा है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आप जाके क्लिक करें, आपने लिखना है स्निपिंग टूल्स, ठीक है, स्निपिंग टूल्स लिखेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, ये हर किसी के सिस्टम में होता है ऑलरेडी, वहां स्निपिंग वो टूल। देखें जी। जी जी। ये आपको बताते हैं सर अभी। ये देखें लेफ्ट बॉटम में ये लिखा हुआ है टाइप हेयर टू सर्च, सबको नजर आ रहा है? जी जी। यहाँ जी पे जी जी। आप यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप जस्ट लिखें SNIP, ये देखिए आ गया स्नाइपिंग टूल। जी जी। इस तरह ये हर किसी के सिस्टम के अंदर होता है, आपने इसको वन टाइम क्लिक कर लिया, अब ये खुल गया स्नैपिंग टूल, इसके न्यू पे आपने क्लिक करना है तो स्क्रीनशॉट ले लें जी आप, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये इसको अब यहाँ लाके आप जब छोड़ेंगी तो ये स्क्रीनशॉट ले हो गया, इस स्क्रीनशॉट को आपने यहाँ से एडिट से कॉपी कर लिया और कैनवा पे जाके पेस्ट करी जाना वन बाय वन, जैसे मैंने आपको ठीक। बताया। थैंक यू। ठीक हो गया ना? जी जी थैंक यू। ना समझ लगे तो जी जी। आप रिकॉर्डिंग देखें, रिकॉर्डिंग इसलिए आपको हमने सेंड करनी है। हाँ। स्क्रीनशॉट जो है ये स्नैपिंग टूल पे जाके न्यू पे क्लिक किया, तो आपने कहा कि ये सर तो खींच के ले गए हैं कर्सर, तो ये पता कैसे हुआ है, ये जब आप अपने हाँ माउस जी। का लेफ्ट कर्सर एक जगह रख के क्लिक करके उसको खींच के नीचे ले जाएंगी तो वो नीचे जाके छोड़ेंगी, वहां तक की पिक्चर ले हो जाएगी, ठीक है ठीक है। जी। जी वो तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर ही पीछे आ होगा जाएगा, हमसे तो। कोई मसला नहीं, कल का दिन हाँ मसला प्रॉब्लम होगी, कोई इशू नहीं है, आप बार बार पूछिए, सारे स्टूडेंट्स को मैं फिर कह रही हूँ कि एक दूसरे को रिप्लाई करें, एक दूसरे को गाइडलाइन दें, पूरा हेल्प आउट करें, ठीक है, ऐसे आपका जी भी नॉलेज जो है जी जी। इंक्रीज होगा और दूसरे की हेल्प भी होगी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो करें। देखें क्लास, ये वो चीज है कि जो बच्चों को दो दो तीन तीन जगह कोर्स करने के बाद भी नहीं आती, नहीं कोई बताता, नहीं पता होता कि अपने स्टैट्स का डाटा कैसे फैच करना है, कैसे उनके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, कैसे उनको आपने प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है और कैसे उस प्रेजेंटेशन को लिंक में कन्वर्ट करना है और कैसे उस लिंक को प्रोफेशनली आपने प्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट के आगे। ये बच्चों को बहुत बहुत जगह पढ़ने के बाद भी नहीं पता चलता, यहाँ से हम आपको शुरू करवा रहे हैं, आप देखेंगे हमारा लेवल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी हर्डल और मुश्किल आपको आएगी, लेकिन ये सिर्फ एक बार प्रैक्टिस का काम है, जब एक बार आपके हाथ से ये चीज गुजर जानी है ना तो आगे फिर बिल्कुल इजी हो जाना ये काम, और इसी तरह से ही आपने अपनी सारी असाइनमेंट्स बनानी है। ठीक हो गया? क्वेश्चन है पूछें जी महक, आपका क्वेश्चन है कोई? नो मैम, आई गॉट इट एवरीथिंग, बस अब प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस जी करेंगे जी तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, ये प्रैक्टिस की बात है, और फिर जब डेली बेस पे असाइनमेंट बनाया करनी है तो आपके लिए कोई मुश्किल होगा ही नहीं, बहुत इजी है, फर्स्ट है मुश्किल है, स्टेप जो है वो आपको पता नहीं चलेंगे, लेकिन जब रिकॉर्डिंग के साथ साथ चलेंगे, एक नोटबुक और पेंसिल लें और स्टेप लिखते जाएंगे, जैसे मैं अभी तक जब स्क्रीनशॉट लेती हूँ स्निपिंग टूल से जो है ना न्यू पे जाना होता है, तो मैं न्यू पे जाना भूल जाती हूँ, ठीक है, आपने न्यू पे जाना है, फिर स्क्रीनशॉट लेना है, फिर एडिट पे जाना बंदा भूल जाता है, तो आप अपने वो पॉइंट नोट डाउन कर लें, ठीक है, ये पहले स्निपिंग टूल पे क्लिक करना है, फिर न्यू पे करना है, फिर स्क्रीनशॉट लेना है, फिर एडिट पे जाना है, फिर कॉपी करना है, इसके बाद मुश्किल ही कोई नहीं रह जानी आपके लिए जाके, ठीक है जी ना। मैम, ऐसे ये कैनवा पे, बेस्ट वे है कि जी जी। ऐसे आप कैनवा पे जाएं, जैसे सर ने बताया प्रेजेंटेशन पे जाएंगी, वहां जाके उसको पेस्ट कर देंगी, पेस्ट पे जाके आप न्यू पे वाले पेज पे जाएंगी तो अगला स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देंगी, प्लस पे जाएंगी तो अगला कर देंगे, ऐसे ही आज सर ने फिर जैसे बताया कि उसको आपने वेब पे जाना है और डिटेल सारी, कोई इशू नहीं है, आप सारे पॉइंट नोट कर लें, आपके लिए 1 से 2 असाइनमेंट का काम है, उसके बाद तो आपका ऐसे हैंड्स ऑन हो जाएगा कि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट में हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए पहले ही आप लोगों को ये बात बताई थी कि यहाँ काम करवाना है, समझाना नहीं है, और करवाना फिर ऐसे ही है, ठीक है, कोई बच्चा भी कंफ्यूज ना हो, बार बार मैं यही बात आप लोगों को कह रही हूँ कि ये डे फर्स्ट है, इंशाल्लाह आप पहला दिन का काम कर जाएंगे ना,
तो चौथी से पांचवी क्लास में आप उन बच्चों को कह सकेंगे कि हम अमेजोन पे काम कर रहे हैं, जो 2-2 बार ये कोर्स कर चुके हैं, वो आपके लेवल का उन्हें नहीं आता होगा, ठीक है। ये हैंड्स ऑन होता ही नहीं है कहीं पे भी। तो आप लोग बिल्कुल भी ना कंफ्यूज हो, करें इसको, बाकी हमारी हेल्प लें, बाकी एक दूसरे की हेल्प करें। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, वरना हम इसको वाइंड अप करें। किसी की कोई क्यूरी हो, किसी को कोई समझ ना आया हो, पूछें प्लीज। क्लियर है सबका तो बताएं। रहमान आपका क्लियर जी है? जी जी मैम मैम। क्लियर है। समी कोई क्वेश्चन आपका? उमैर, शाज़म, किसी भी बच्चे का? नहीं मैम क्लियर है। ठीक। चलें, वेरी गुड। चलो गुड हो गया जी। अच्छा, असाइनमेंट किसी की मिस ना हो, ये बात अपने माइंड में रख लें। एक बच्चा एक असाइनमेंट अगर मिस करता है तो एक तो माशाल्लाह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा हैं, हमसे नेक्स्ट डे उसकी असाइनमेंट चेक नहीं होगी। ये आपको आज ही क्लियर कर दें, जिसकी असाइनमेंट मिस हो जाएगी वो हम अगले दिन चेक नहीं करेंगे। अच्छा, और दूसरा ये कि जो बच्चा असाइनमेंट मिस करता है वो अगर ये कह भी रहा है कि मैं अपनी असाइनमेंट कल कर लूंगा, वो ये बात याद रखे कि वो कभी भी दूसरे बच्चे के साथ नहीं मिल सकता। हमेशा आप लोगों में से वही बच्चा आगे जाएगा जिसकी असाइनमेंट जो है वो प्रॉपर हर डे के हिसाब से सबमिट हुई हुई होगी, ठीक है। इसको आपने मिस नहीं करना। क्लास मिस होती है किसी मजबूरी से तो करने, असाइनमेंट की कोई भी आपको जो है ना वो कंपनसेशन होगी नहीं असाइनमेंट की मिसिंग में। चलिए ठीक है, अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।